जो जून है उसको हमारा ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का पंचकुला में हमारा जो ACS पावर बैठता है उसके खिलाफ प्रदर्शन है। पूरे प्रदेश के हमारे बिजली के कर्मचारी वहाँ बातचीत करना उचित नहीं समझा, ना ही उन्होंने कर्मचारी समस्या का समाधान करना उचित समझा। नंबर 1 है मनीता धनखड़, उसके खिलाफ लगातार 17वें दिन हमारा आंदोलन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम मौजूद हैं यहाँ रोहतक के पावर हाउस में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, धरना चला हुआ है। तो आइए आज हम जानते हैं कि ये किन मांग मुद्दों को लेकर यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन नारेबाजी कर रहे हैं, किन मांग मुद्दों को लेकर ये जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। आइए जानते हैं किन मांग मुद्दों को लेकर शुरुआत है। हमारा धरना 11 फरवरी से हम SDO मनीता धनखड़ को लगातार अपने एजेंडे दे रहे हैं कामों के प्रति, कर्मचारियों के कामों के प्रति। लेकिन 11 फरवरी से हमने लगभग पत्राचार में 4-5 महीने हुए लगातार करते हुए, लेकिन उन्होंने आज तक कोई मीटिंग बुलाना, कर्मचारियों के साथ बातचीत करना उचित नहीं समझा, ना ही उन्होंने कर्मचारी समस्या का समाधान करना उचित समझा। इस चक्कर में हमने 19 मई को हमने इनको नोटिस दिया था कि आपको 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है, या तो आप उन मांगों का समाधान समय रहते कर दे, उसके बाद नहीं तो हम निरंतर अपना धरना प्रदर्शन जारी करते रहेंगे। तो आप लोग जो है सरकार कह रही है कि वो जो है ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर रही है, दूसरी तरफ वो नौकरियों को बढ़ावा भी दे रही है कौशल रोजगार के माध्यम से, लेकिन जो है वो तमाम तरह के कर्मचारी संगठन है, कर्मचारी हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? हरियाणा रोजगार कौशल निगम एक निगम हमारा खुद का है, उत्तरी हरियाणा बिजली विद्युत निगम, और एक निगम के ऊपर दूसरा निगम कैसे हो सकता है, एक तो हम ये पूछना चाहते हैं। दूसरा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है ना तो वो रजिस्टर्ड फर्म है, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन है तो हमें रजिस्ट्रेशन दिखाया जाए, ना ही उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम में कर्मचारियों का 11 महीनों का एक छोटा ठेकेदार निकाल के एक बड़े लेवल का उच्च स्तर का एक ठेकेदार उन्होंने बिठा दिया, इसमें इनका पक्का होने कोई चांसेस नहीं है, ना ही समान काम समान वेतन मिलने के चांसेस है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन मिलकर ये संघर्ष करती रहेगी कि बिजली के कम से कम कर्मचारी हरियाणा रोजगार कौशल निगम के तहत ना लिए जाएंगे। आगे का आंदोलन किस तरह करेगा आपका? अभी जो हमारा आगे आंदोलन है हम इसी तरह चलाते रहेंगे। 15 तारीख को हमारा ACS विद्युत भवन पंचकुला प्रदर्शन है, और 9 जुलाई का हमारा जो बिजली मंत्री है वहाँ पे प्रदर्शन है। उस प्रदर्शन को लेते हुए हम आगे की तैयारियाँ कर रहे हैं। और जो हमारा रोहतक सिटी यूनिट का प्रदर्शन अब एक्शन के माध्यम चल रहा है, तो हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और अपनी तैयारियाँ। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मराज कुंडू है, मैं सर्कल सेक्रेटरी हूँ ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का। हमारा यहाँ का जो प्रोग्राम चला हुआ है, यहाँ एक SDO सब डिवीजन नंबर 1 है मनीता धनखड़, उसके खिलाफ लगातार 17वें दिन हमारा आंदोलन है। जो कर्मचारियों के मुख्य मुद्दे हैं, टेक्निकल कर्मचारी जो सबसे अहम मुद्दा हमारा, कलेक्टर सीटों पर बिठाए हुए हैं लंबे समय से यहाँ, और कर्मचारी जब आप यूनियन ने मांग करी भाई टेक्निकल कर्मचारी फील्ड में कम है, लगातार एक्सीडेंट्स की रेट बढ़ रही है। हमारे पिछले महीने में भी 7 कर्मचारी फेटल एक्सीडेंट हो गए। तो यहाँ से मांग करी उन्होंने SDO मैडम से, अगर जो टेक्निकल कर्मचारी इनको उठाया जाए यहाँ से, क्लरिकल स्टाफ की कोई कमी नहीं है सब डिवीजन नंबर 1 में जिसका मुद्दा था। मैडम मनीता धनखड़ जो SDO का कहना ये है, मैं जो कर्मचारी हमारे टेक्निकल काम कर रहे हैं उनसे साठ-गांठ है, मिली भगत है, जो भ्रष्टाचार का वो आते हैं उसमें से, इसलिए उनको उठाना नहीं चाहती। यूनियन ने इसका कड़ा विरोध किया। विरोध करने के बाद मैडम ने इस मामले को उचित नहीं समझा और आगे जो हद पार कर गई मैडम ने, जो हमारे कर्मचारी नेता हैं उनके खिलाफ महिला थाना में छेड़छाड़ खाने के धारा लगवा के उसमें FIR दर्ज करवा दी, जो कि निराधार है, झूठी है। वहाँ हम पहले पेश भी हो चुके और मैडम भी पेश हो चुकी है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है मैडम के पास जो वहाँ सिद्ध कर सके। तो हमारी वहाँ से प्रयास है और हमारे कुछ साथी यहाँ जो एक्शन सस्पेंड किए हैं, अब ये जो धरना हमारा SDO के बजाय एक्शन के माध्यम से एक्शन के दफ्तर के आगे चल रहा है। हम जब तक हमारी कर्मचारियों के मुद्दे हैं, टेक्निकल कर्मचारियों को ना उठाया जाए, जब तक हमारे मुद्दे हैं इनको हल नहीं किया जाए, लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। और 15
जो जून है उसको हमारा ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का पंचकुला में हमारा जो एसीएस पावर बैठता है उसके खिलाफ प्रदर्शन है। पूरे प्रदेश के हमारे बिजली के कर्मचारी वहाँ बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, उसकी भी हमारी तैयारी है। और रोहतक से भी हमारे कम से कम 5-7 व्हीकल, बस और बड़ी गाड़ियाँ लेकर हम यहाँ से कर्मचारी भारी संख्या में जाएंगे, सरकार का पूर्ण विरोध करेंगे। जो रोजगार कौशल निगम का मामला है, रोजगार कौशल निगम को हम जब तक ये वापस नहीं लेगी सरकार, और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, जब तक पक्के नहीं करते समान काम समान वेतन लागू किया जाए। एनपीएस का मुद्दा हमारा, जो नए कर्मचारी लगे हैं, नई पेंशन स्कीम है उसको बंद करके पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए, क्योंकि एनपीएस का मुद्दा है जो बुढ़ापा पेंशन है उससे भी कम पेंशन में हमारे कर्मचारी रिटायर हो जाए। ये शर्म की बात है। 30-30 साल 35-40 साल की सर्विस के बाद भी जो उनका बुढ़ापे का सहारा है पुरानी पेंशन नीति उसको लागू किया जाए। और जो मुख्य मुद्दे हमारे और भी 30 सूत्रीय मांग पत्र हमारा वो भी सरकार के पास भेज रखा है, उन मुद्दों के लेकर लगातार हमारी लड़ाई है। जो महकमा खाली पद पड़े हैं बिजली में, 30,000 कर्मचारी टोटल कच्चे पक्के मिला के चारों कंपनियों में काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत कनेक्शन के हिसाब से 62 लाख से ज़्यादा बिजली कनेक्शन हमारे, 1 लाख से ज़्यादा मैन पावर की जरूरत है। एक आदमी पर सरकार 3-3 आदमियों का काम ले रही है, तो हमारी यही मांग है खाली पदों को भर्ती किया जाए, रेगुलर भर्ती की जाए। कच्चे कर्मचारियों को लंबा समय हो गया, एक्सपीरियंस के आधार पर पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए, पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए। एनपीएस को क्या नाम है जी आपका? कर्मवीर शिवाज, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। अभी जो कर्मचारियों को जिस तरह की समस्याएं आ रही है वो रोज धरने प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, लगातार कहीं हड़ताल चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में सर्व कर्मचारी संघ का पहले दिन से ये कहना है कि सरकार जो झूठी घोषणाएं करके सरकार जो सीट पर आई, मतलब उस सर्व कर्मचारी संघ का शुरू दिन से ये कहना है कि सरकार ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया है कि ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे, लेकिन आज तक ठेकेदारी प्रथा बंद ना कर करके और बड़ा ठेका मतलब पूरे हरियाणा लेवल पर दे करके कौशल आयोग निगम जो बनाया, हम उसका पहले दिन से पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि इस कौशल आयोग निगम में कोई नियमावली नहीं है। ये एक किस्म का एक हम जिस तरह देसी भाषा में कह सकते हैं कि गौशाला खोलने का काम जो सरकार ने किया, ना इसमें वेतन बढ़ोतरी है, ना इसमें स्लैब सिस्टम है, ना इसमें कोई नियमावली है। कच्चे कर्मचारी का पक्का इलाज कि वो जिंदगी भर पक्का नहीं हो सकता। हम इसका इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे लगातार। जी बहुत बहुत धन्यवाद।